फ्रेंड्स, आप सभी का ह्यूमैनिटीज़ अड्डा पर स्वागत है। और हम आज हिस्ट्री के 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर के एमसीक्यूज देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स वाले चैप्टर का, जिसका हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है एमसीक्यूज का, वेयर वर लार्ज ग्रेनरीज फाउंड, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहाँ पर लार्ज ग्रेनरीज फाउंड हुई थी, यानी कि वेयर हाउस कहाँ से मिले थे। हमें ये यहाँ पर बताना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सी जगह से हमें बड़े बड़े वेयर हाउसेस मिले थे, ये हमें दिखाना है। ऑप्शन है ए करेक्ट है, हड़प्पा और मोहनजोदारो। देखो, मोहनजोदारो से हमें क्या मिले थे, बड़े बड़े वेयर हाउसेस मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जहाँ से हमें क्या मिले थे, वेयर हाउस या लार्ज ग्रेनरीज के एविडेंस मिलते हैं। एक्चुअली में इनका वर्क जो था वो था अनाज को, वीट सामान को क्या किया जाता, स्टोर किया जाता था। सेकंड क्वेश्चन दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट सबसिस्टेंस स्टेजेस ऑफ हड़प्पा। सबसिस्टेंस स्टेजेस से रिकॉर्डिंग में स्टेटमेंट्स दे रखे हैं हड़प्पा संबंधित, हमें बताना कौन सा सही है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चेयर्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। क्या कहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कुछ डाइटरी यानी खाने पीने की चीज़ें हैं उनसे, वो भी पके हुए अनाज, सीखे हुए जो अनाज होता है उससे पता लगाया है। और आर्क्यूबॉटनिस्ट हैव स्टडी ग्रेन फाउंड एट हड़प्पा लाइक मिलेट्स पाल। बिल्कुल, आर्क्यूबॉटनिस्ट जो होते हैं वो ही क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो मिलेट्स बार्ले भी प्लांट्स में आता है, तो उन्होंने ही उनकी स्टडी की है। एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड अकॉर्डिंग टू आर्क्यूबॉटनिस्ट। बिल्कुल नहीं, आर्क्यूबॉटनिस्ट नहीं, आर्क्योजियोलॉजिस्ट होता है। तो ऑप्शन थर्ड क्या गलत है, इसलिए ऑप्शन ए और बी यानी 1 और 2 क्या है करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट होगा। क्लियर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन विच टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ग्रेट बाथ कहाँ से मिलता है, तो हमें मोहनजोदारो जो है वहाँ से क्या मिलता है, ग्रेट बाथ मिलता है ना। ग्रेट बाथ कहाँ से मिलता है, मोहनजोदारो से। और मोहनजोदारो की खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी। कब हुई थी, 1922 में हुई थी। राकलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा की कब हुई थी, 1921 में हुई थी। और किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, विच टाउन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड नो सिटीटल। कौन सा ऐसा टाउन है जहाँ पर हमें कोई सिटीटल नहीं मिलता है। तो चनहदोरो जो है, चनहुदारो, वहाँ से हमें कोई भी सिटीटल के एविडेंस नहीं मिलते हैं। एक्चुअली में इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें दो प्रकार के टाउन मिलते हैं, अपर टाउन और लोअर टाउन। जो अपर टाउन थे उन्हें सिटीटल कहा जाता था, दुर्ग कहा जाता था। तो हमें जो चनहुदारो है वहाँ से कोई भी दुर्ग के एविडेंस नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिखाई दे रहा है, और 5 है, व्हाट वाज द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या फीचर्स है मेन। देखो, सब कुछ दे रखा है, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। टाउन प्लानिंग के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन जाना जाता है, इसलिए टाउन प्लानिंग जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बेस्ट फीचर है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है, which two strategies are adopted by archaeologists to identify social differences among the हड़प्पा। हड़प्पा के अंदर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक असमानताएं के लिए उन्हें कौन कौन से तरीके अपनाए थे पता लगाने के लिए। तो यहाँ दे रखा ऑप्शन, स्टडी ऑफ बरियल्स, बरियल्स की स्टडी, स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट, स्टडी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। देखो, ऑप्शन 1 और जो 4th है वो क्या करेक्ट है, स्टडी ऑफ बरियल्स और स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट। एंड बरियल्स मतलब जो वहाँ ग्रेव्स मिली थी, कब्र मिली थी उनसे, और जो वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स यानी कि जो भी सामान मिला है उनसे पता लगता है। तो ऑप्शन बी इस करेक्ट है क्या, फर्स्ट और 4th ऑप्शन जो है इन्हीं मेथड से, इन्हीं तरीक़ों से क्या था उन्होंने पता लगाया था वहाँ में सोशल डिफरेंसेस के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैव नॉट बीन फाउंड इन द हड़प्पन ग्रेव्स। हड़प्पन ग्रेव्स हमें क्या नहीं मिला है, क्योंकि जो ग्रेव्स थी हड़प्पा के अंदर बरियल जो थी उनमें से बहुत सारे आइटम्स हमें मिले थे। हमें पोट्री ऑर्नामेंट बिल्कुल मिले थे, ज्वेलरी बिल्कुल मिली, कॉपर मिरर बिल्कुल मिला, इससे लग्जरियस का पता भी चलता है। लेकिन आयरन हैंड एक्स यानी जो कुल्हाड़ी होती है आयरन बनी वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिले, आयरन का हमें एविडेंस ही नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन बी इस करेक्ट होगा। बाकी पोइट्री मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, कॉपर मिरर्स भी मिले हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड कोई करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। द हड़प्पन सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बिल्कुल हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है सील। वहाँ की सील काई से बनी, स्टेटाइट से बनी, ये भी याद रखना, सील काई से बनी हुई है, स्टेटाइट से बनी हुई है। एविडेंस ऑफ कैनल इरिगेशन हैव बीन फाउंड एट साइट कॉल्ड सुरतगाई। बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर जो सुरतगाई है वहीं से क्या मिले, कैनल के एविडेंस मिले, ये भी सही है। मोहनजोदारो वॉज सिटी लैड एंड अनप्लान मैनर। बिल्कुल गलत, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन तो प्लान टाउन सेंटर से, और मोहनजोदारो बिल्कुल खास कर तो ये गलत है। कॉपर वॉज फाउंड फ्रॉम कोलार रीजन ऑफ कर्नाटक। बिल्कुल गलत, कोलार से कॉपर नहीं गोल्ड आता था। क्या आता था, साउथ का जो स्वर्णगिरी है यानी कोलार फील्ड है वहाँ से गोल्ड आता था, कॉपर नहीं। कॉपर तो राजस्थान की खैत्री माइन से आता था। कहाँ से आता था, खैत्री माइन से। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड क्या करेक्ट है। तो हमें पूछा कौन सा, इनकरेक्ट पूछा है। कौन सा पूछा, इनकरेक्ट। तो भाई थर्ड और फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज सही आंसर। दोनों तो सही है लेकिन थर्ड और फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ हड़प्पन राइटिंग। कौन सा हड़प्पन राइटिंग, जो हड़प्पा के अंदर राइटिंग मिली हमें, लेखन जो मिला है उसका फीचर नहीं है। द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक एंड नॉट अल्फाबेटिकल। हड़प्पा की स्क्रिप्ट जो है पिक्टोग्राफिक पिक्चरात्मक है, यानी कि आप कह सकते हैं चित्रात्मक है। अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल में या नंबर में या अल्फ़ाबेट में नहीं। बिल्कुल सही है, पर हमें बताना है फीचर नहीं है। इट हैज़ बिन डिस्प्लेड बाई जेम्स प्रिंसेप। बिल्कुल नहीं, जेम्स प्रिंसेप ने इसे डिस्प्लेड नहीं किया था। जेम्स अभी तक हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो आज तक डिस्प्लेड नहीं हो पाई, यानी वो आज भी क्या है हमारे लिए अनडेसिपियर्ड है। तो फिर जेम्स प्रिंसेप ने काज किया, जेम्स प्रिंसेप ने तो खारोष्टी और ब्राह्मी को डेसिपेट किया था। इट हैड टू मैनी साइन समवेयर बिटवीन 375 टू 400। द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बिल्कुल ऑप्शन ए भी सही है, सी एंड डी सही है। ऑप्शन बी है वो क्या है, गलत है। जेम्स प्रिंसेप ने कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन की राइटिंग को डिस्पियर्ड नहीं किया है, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने तो खारोष्टी और ब्राह्मी को डिस्पियर्ड किया है। हड़प्पन स्क्रिप्ट आज भी क्या है, अनडेसिफाइड हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI who announced the discovery of new civilization of Indus Valley to the world। क्या कहा गया है, उस समय डायरेक्टर जनरल का नाम बताना ASI का जिसने हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवरी का अनाउंस किया था दुनिया के सामने। तो वह है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो थे ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, और इन्होंने 1924 में क्या किया था, ये अनाउंस किया था कि हमें इंडस रिवर के आसपास इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक बहुत न्यू सिविलाइजेशन मिला है, लेकिन वो क्या है, बहुत ओल्ड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है नेम द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इंडियन आर्कियोलॉजी एक बुक है, ये किसने लिखी थी, स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो बुक लिखी है SN रॉय ने। किसने लिखी है, SN रॉय ने लिखी है। हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI का जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम जो है ये क्या है, पहले डायरेक्टर जनरल है किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो हड़प्पा है आपका वो बसा है रावी नदी के किनारे। किसके नदी, रावी नदी। देखो पूरा सेटलमेंट तो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास हुआ है, तो रावी की नदी के किनारे क्या बसा आपका, हड़प्पा बसा हुआ है ना, पाकिस्तान के अंदर आता है अभी प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा, 15 क्वेश्चन नंबर 15 है आपका।
विच ऑफ दिस वॉज द कॉसेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के क्या क्या कारण हैं। क्लाइमेटिक चेंज बिल्कुल है, फ्लड्स बिल्कुल है, डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट, सारे कारण हैं किसके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के। क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये हमने देखे हैं। चैप्टर पहला जो हमारा है ब्रिक्स बीट्स एंड बॉन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमने नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि महलुआ वर्ड, एक महलुआ, महलुआ, महलुआ एक वर्ड यूज़ किया गया है, महलुआ। तो जो महलुआ वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, महलुआ, महलुआ वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है मोहनजोदड़ो के लिए, खासकर किसके लिए, मोहनजोदारो के लिए। पहली बात, हमें इंडस वैली से कुछ सी पोर्ट सिटीज़ मिलती, क्या मिलती है, सी पोर्ट, पोर्ट सिटी मिलती है। वो कौन कौन सी है, लोथल है और धोलावीरा है। कौन सी है, लोथल और धोलावीरा है। हड़प्पा समय 700 वेल्स मिलते, जो कहाँ से मिलते हैं, खासकर मोहनजोदारो से मिलते। कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदारो से मिलते हैं, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। और हमें कालीबंगन से जुते हुए प्लाउड लैंड के क्या मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे जो हमने देख ली है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और फिर हम कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। और कोई टॉपिक के लिए, डाउट के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा।